बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, इससे पहले हम देख चुके हैं कि जब हम वर्डप्रेस में क्लाउड बेस्ड होस्टिंग पे काम कर रहे हो तो किस तरह से हम अपने वर्डप्रेस की थीम को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब चूंकि हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, अपने पर्सनल मशीन पे काम कर रहे हैं, तो अब हमें अगर अपने वर्डप्रेस की साइट में कोई नई थीम इंस्टॉल करनी है तो हम देखेंगे कि हम थीम किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वक्त मैं अपने लोकल होस्ट में अपने वर्डप्रेस की साइट के डैशबोर्ड में मौजूद हूँ। लेफ्ट साइड पे जो आपके पास मेन्यू अपीयर हो रहा है उसमें से आप अपीयरेंस के मेन्यू को सिलेक्ट कीजिए और उसकी सब कैटेगरीज में से थीम्स को सिलेक्ट कर लीजिए। इसमें व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि आपके पास दो टैब्स हैं, एक टैब आपका मैनेज थीम्स का है और दूसरा है इंस्टॉल थीम्स का। जब आपको अपनी थीम्स इंस्टॉल करनी है तो डेफिनेटली आप इंस्टॉल थीम्स के टैब को सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि मैं एक नई थीम इंस्टॉल करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इंस्टॉल थीम्स के बटन पे या टैब पे क्लिक किया और मेरे पास थीम इंस्टॉल करने के लिए कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो मेरे पास मौजूद है व्यूअर्स वो है सर्च का, यानी मैं यहाँ पे कोई भी वर्ड लिख के सर्च कर सकता हूँ क्या उस वर्ड से रिलेटेड कोई थीम मौजूद है। सेकंड ऑप्शन जो मेरे पास मौजूद है व्यूअर्स वो है अपलोड का। अपलोड का ऑप्शन उस वक्त मैं यूज़ करूँगा अगर मैंने किसी थीम को अपने पर्सनल कंप्यूटर में डाउनलोड करके रखा हुआ है और मैं उसे अपलोड करना चाहता हूँ। उस सूरत में मैं ब्राउज करके अपने लोकल कंप्यूटर से उस थीम को फाइंड आउट कर सकता हूँ और इंस्टॉल कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि वर्डप्रेस चूँकि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है और उसके कंटेंट्स को कोई भी क्रिएट कर सकता है। इसलिए बहुत से लोग इसकी थीम्स क्रिएट करते हैं, लेकिन तमाम की तमाम थीम्स ज़रूरी नहीं कि अप्रोप्रिएट हों। कुछ थीम्स जो हैं वो क्रैशी भी हो सकती हैं, यानी ऐसी थीम्स हो सकती हैं जो कि आपकी वेबसाइट को कम्प्लीटली डैमेज कर दें या उसकी लुक को बिल्कुल जो है चेंज करके रख दें एग्जैक्टली, जो कि आपके लिए जाहिर सी बात है कि एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं होगी। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि किसी भी थीम को अपने वेब सर्वर पर इंस्टॉल करने से पहले आप अपनी लोकल मशीन पर पहले टेस्ट करके देख लीजिए। अगर वो थीम बेहतर लुक दे तो फिर आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसे डिलीट कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन व्यूअर्स आपके पास जो ये है कि बाज़-औक़ात आप एक ऐसी थीम इंस्टॉल कर लेते हैं जो कि आपकी साइट को जो है वो अपीयर नहीं होने देती, यानी आपका जो बैक एंड है, जो डैशबोर्ड है, वो तो आपके पास अपीयर होता है लेकिन फ्रंट एंड आपके पास अपीयर नहीं हो रहा होता। इस सूरत में आप बिल्कुल उसी तरह से उस थीम को कंट्रोल कर सकते हैं जिस तरह कि आपने एक क्रैशी या ब्रोकन प्लगइन को कंट्रोल किया था। आप जानते हैं कि मैंने इस वक्त बिटनामी सॉफ्टवेयर को अपनी सी ड्राइव में इंस्टॉल किया हुआ है, तो वहाँ पर थीम्स का फोल्डर मेरे पास मौजूद है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर ये थीम्स मौजूद होती हैं। अगर मैं माई कंप्यूटर में सी ड्राइव में जाऊँ तो बिटनामी सॉफ्टवेयर मेरे पास मौजूद है और बिटनामी में एप्लीकेशंस का फोल्डर मौजूद है। वहाँ पर वर्डप्रेस और वर्डप्रेस में htdocs और htdocs में मेरे पास वर्डप्रेस कॉन्टेंट्स और कॉन्टेंट्स में थीम्स, मेरी तमाम थीम्स यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त सिर्फ एक ही थीम इंस्टॉल है जो कि 2010 है। अब मैं जो थीम इंस्टॉल करूँगा आप देखेंगे कि वो भी बेसिकली यहीं पर इंस्टॉल हो जाएगी। अगर ऐसा हो कि कोई ऐसी थीम आप इंस्टॉल कर बैठे हैं जो कि आपकी साइट को डिस्टर्ब कर रही है, आप सिंपल आके उस थीम के जो फोल्डर है उसको रीनेम कर दीजिए। उससे होगा ये कि जब आपका वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर उस थीम को फैच करने की कोशिश करेगा तो वहाँ पे उसे वो थीम नहीं मिलेगी क्योंकि नेम चेंज हो चुका होगा उसका, तो आपकी साइट जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास व्यूअर्स थीम्स में सर्च करने के मजीद ऑप्शन जो है वो फीचर्स थीम है। फीचर थीम सबसे बेस्ट थीम है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फीचर थीम को इस्तेमाल करें। ये वो थीम्स हैं जो कि बहुत मरतबा टेस्ट हो चुकी हैं और बहुत मरतबा इस्तेमाल हो चुकी हैं। व्यूअर्स, आप अपनी मर्जी से अपनी पसंद की थीम्स भी क्रिएट कर सकते हैं। खुद से आप थीम्स को डिज़ाइन कर सकते हैं और ना सिर्फ डिज़ाइन कर सकते हैं बल्कि पहले से बनी हुई थीम्स को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी ज़रूरियात के मुताबिक। लेकिन उसके लिए आपको एक और ट्यूटोरियल जो है कम्प्लीटली एंटायरली अलग से एक ट्यूटोरियल इसके लिए मेरा मौजूद है जो कि वर्डप्रेस की थीम्स के ऊपर है। आप वो देखकर आप सीख सकते हैं कि हम थीम्स किस तरह से नई थीम्स बनाते हैं और थीम्स को किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स हम न्यूएस्ट थीम्स को सर्च कर सकते हैं, रिसेंटली अपलोडेड थीम्स को सर्च कर सकते हैं। और सर्च के ऑप्शन में हमारे पास एक और ऑप्शन भी है कि हम डिफरेंट कैटेगरीज की बेस पर सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसी थीम मिले जो जिसका कलर हो ब्लू, जो कि हो 1 कॉलम और जिसकी विड्थ फ्लेक्सिबल हो। तो मैंने ये 3 कैटेगरीज जब सेलेक्ट कर ली तो मैं सर्च के बटन पर क्लिक करूंगा तो अब वर्डप्रेस मेरे लिए कोई ऐसी थीम फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा जो कि इन 3 जो कैटेगरीज पर पूरा उतरती है, यानी वो ब्लू भी हो, 1 कॉलम भी हो और उसकी विड्थ भी फिक्स हो। देखिए वर्डप्रेस ने मेरे लिए जो थीम्स मुझे दिखा रहा है वो कुछ थीम्स यहाँ पर मेरे पास मौजूद हैं और इनमें से मैं किसी भी थीम को जो है वो इंस्टॉल कर सकता हूँ प्रीव्यू करने के बाद। इस वक्त मैं बैक के बटन में क्लिक करता हूं और अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आपके अपने पर्सनल लोकल कंप्यूटर पे थीम्स इंस्टॉल्ड हैं, पड़ी हुई हैं और जस्ट आप उसे वहां से इंस्टॉल करना चाहते हैं तो मैं दिखाता हूं आपको कि आप किस तरह से उसे इंस्टॉल कर सकते हैं।
व्यूअर्स, अपने लोकल कंप्यूटर पे अगर आपने कोई थीम डाउनलोड की हुई और आप उसे अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड के बटन पे क्लिक कीजिए। आपके पास नेविगेशन बार आ जाएगी जहाँ से आप अपने पूरे कंप्यूटर में नेविगेट करके कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। मैंने अपने कंप्यूटर में, माई कंप्यूटर्स में, ई ड्राइव में, मूवीज़ के फोल्डर में थीम्स जो हैं वो इंस्टॉल की हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे ये थीम्स हैं, मैं इनमें से किसी भी एक थीम को जो है वो इंस्टॉल कर सकता हूँ। मैं देख सकता हूँ कि ये किस तरह से हमारे पास जो है थीम्स अपीयर होंगी। यहाँ पे बहुत सारी थीम्स मौजूद हैं। मसलन यहाँ वुडन फेंस के नाम से एक थीम है, मैं इसे जो है वो ओपन करता हूँ और इंस्टॉल नाउ के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। व्यूअर्स, आप जब किसी थीम को इंस्टॉल करते हैं तो आप उस वक्त ये नहीं बता सकते कि ये थीम आपकी वेबसाइट के लिए वर्क करेगी या नहीं, अप्रोप्रिएट है या नहीं। ये आपको उसी वक्त पता चलेगा जब आप अपनी वेबसाइट को प्रीव्यू करेंगे उसमें। तो मैं इसे पहले प्रीव्यू करके देखता हूँ कि मेरी साइट इस जो मैंने न्यू थीम अपने लोकल कंप्यूटर से इंस्टॉल की है उसमें वो कैसी लुक देती है। ये देखिए व्यूवर्स, मेरी साइट की लुक एंटायरली चेंज हो चुकी है। ये एक बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त किस्म की थीम है जिसे यकीनन कोई भी इस्तेमाल करना चाहेगा। तो आप अपनी पसंद की थीम्स को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे और उस कंप्यूटर से आप अपलोड कर सकते हैं अपनी वर्डप्रेस की साइट पे। तो व्यूवर्स, इस तरह से आप अपनी थीम्स को मैनेज कर सकते हैं।